बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पेज इब्ने आसिफ पर जितने भी तशरीफ़ फरमा लोग हैं, ख़्वाह आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हों या फिर फेसबुक पर, आप सबको और तमाम आने वाले मेरे नए अहबाब को अहलन व सहलन व मरहबा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा जो सबक है वो बड़ा अहम सबक है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अहकामुर रा के क़वाइद पर। बाज़ लोगों का गुमान है कि रा के जो क़वाइद हैं वो बहुत मुश्किल हैं और कुछ इससे मुश्किल पेश भी करते हैं, लेकिन हकीकत में आसान तरीन अहकाम जो हैं वो रा के हैं, अगर हम इसके बुनियादी उसूलों को जान लें। ख़वातीन व हज़रात, याद रखें, रा उन हरूफों में से है जिनको कभी पुर और कभी बारीक पढ़ा जाता है। हकीकत में ये 3 हरूफ हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 रा, नंबर 3 लाम। अलिफ, रा, लाम। हरफ़े अलिफ को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल तफासिल के साथ बात हो चुकी है। अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब पर सबक नंबर 3 के नाम से हमारी वीडियो मौजूद है, तो ज़रूर जाकर आप वहाँ देखें। तो आज बात करते हैं हम हरफ़े रा पर कि रा को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। ख़वातीन व हज़रात, याद रखें, रा की बहुत सी सूरतें हैं। 8 हालतों में जो है रा पुर पढ़ा जाता है, 4 हालतों में रा जो है बारीक पढ़ा जाता है, और 2 हालतों में दोनों तरीके जायज़ हैं, यानी आप पुर भी पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8, 4 और 2, ये टोटल कितनी सूरतें हो गई? 14, जिसको हम बोलते हैं 14, यानी अहकामुर रा की 14 हालतें हैं। इसका आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि पुर की कितनी हालतें हैं? 8, 8 का आधा कितना हो गया? 4, 4 बारीक की सूरतें हैं, और 4 का आधा कितना हो गया? 2। ठीक है, 8, 4 और 2। ख़वातीन व हज़रात, तादाद में ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम अगर इसके बुनियादी असूलों को जान लें तो हमें मालूम होगा कि आसान तरीन जो बहस है वो रा की है। ख़वातीन व हज़रात, बुनियादी तौर पर रा जो है वो 3 हरकतों के साथ जुड़ी हुई है, यानी ज़बर, पेश और ज़ेर के साथ। अगर आप देखें कि रा का ताल्लुक़ जो है वो ज़बर और पेश के साथ है तो उस रा को आप पुर पढ़ें, और अगर आप देखें कि रा का ताल्लुक़ जो है वो ज़ेर के साथ है तो उस रा को आप बारीक पढ़ें। मैं अपनी बात को फिर से लौटाने लगा। अगर आप देखें कि रा जो है वो ज़बर और पेश के साथ जुड़ी है तो उस रा को आप पुर करें, और अगर आप देखें कि रा जो है वो ज़ेर के साथ जुड़ी है तो उस रा को आप बारीक पढ़ें। ये होगी रा की 3 हालतें। अब इन 3 हालतों से आगे की जो हालतें रा की वो हम निकालते हैं। आप देखें, अगर रा साकिन हो, उससे पहले ज़बर आ रही है तो रा को क्या करना है? पुर करना है। फिर अगर आप देखें रा साकिन है, उससे पहले साकिन हर्फ है, उससे पहले जो है वो ज़बर आ रही है तो रा को पुर पढ़ना है। अब पेश का भी यही है कि रा के ऊपर पेश हो तो रा पुर पढ़नी है, रा साकिन हो उससे पहले पेश हो तो रा को पुर पढ़े। फिर अगर रा साकिन हो, उससे पहले साकिन हर्फ हो, उससे पहले पेश हो तो रा को क्या करना है? पुर। कितनी हालतें होगी? देखो, 3 से हमने 3 और आगे निकाल ली, 6 हालतें होगी। अब यही तरीका जो है, यही असूल जो है, हमने ज़ेर पर जारी करना है, नाफिज करना है। रा के नीचे ज़ेर हो, अब यहाँ रा का ताल्लुक किसके साथ आ रहा है? ज़ेर के साथ, तो रा को क्या करना है? बारीक करना है। अब रा साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो तो रा को क्या करना है? बारीक। रा साकिन, साकिन उससे पहले ज़ेर हो तो रा को क्या करना है? बारीक करना है। ये आसान तरीन असूल है। समझो 100 में से हमने 90% जो है वो रा के क़वाइद जो है हमने हल कर दी है। ख़वातीन व हज़रात, देखें, बुनियादी 3 हालतों से हमने मज़ीद 6 हालतें मालूम की, और अब टोटल जो हमारे पास हैं वो 9 हालतें हो गई, बिल्कुल आसान और सादा उसूल के साथ। अब बाकी के जो अहकामुर रा हैं, रा के क़वाइद हैं,
ان کی بھی وضاحت کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہوگا اگر ہم اس کے یہ بنیادی اصول کو جان لیں، سمجھ لیں، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ذرا را کی جو ہیں وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ۔ اب یہاں دیکھتے ہیں را کی مثالیں۔ پہلے نمبر پر تربص، را کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر، یعنی یہاں را کا تعلق جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، تو کیا حکم ہے را کا؟ یہاں را پر پڑی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اربعتی، را ساکنہ، اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر، تو کیا حکم ہوگا؟ را کو پر پڑیں گے۔ اشہر، اشہر، را ساکن، یہاں وقف کی وجہ سے یہاں ہے اشہرین فَإِن، لیکن یہاں اگر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے، تو را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے، تو را کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ کہ را کو پر پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے، را کو ملا کے پڑھیں گے، اشہرین فَإِن، تو را کے نیچے زیر ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے۔ یہ آسان اور عملی انداز میں را کی بنیادی حالتیں ہیں، اور میں اسے تجوید کے احکامات میں آسان ترین احکام سمجھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند اور سمجھ آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔